नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां गाय के गोबर से तैयार की गई भगवान श्री गणेश की मूर्तियां। आगे चर्चा करेंगे भोपाल की, जहां भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया जिन्ना। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां हिंदू रीति रिवाज में गाय के गोबर की पूजा होती है। इसका महत्व उस समय और बढ़ जाता है जब भगवान गणेश की मूर्ति इसी से बनाई जाती है। गोबर से बने गणेश भगवान इको फ्रेंडली है, जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि गणेश महोत्सव के मौके पर उनके घर इको फ्रेंडली गणपति विराजमान हो, जिससे गणपति का आशीर्वाद तो मिले, इसके साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर न पड़े। ऐसे में सुसनेर के जमुनिया रोड स्थित श्री कृष्ण वैगराज गोमय प्रोडक्ट के संचालक राकेश शर्मा बेहद अनोखे तरीके से भगवान श्री गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। दरअसल शर्मा पिछले करीब 1 साल से गाय के गोबर से मूर्तियों सहित अनेक सामग्री बनाने का प्रयास कर रहे थे और पिछले दिनों में ही इनको सफलता मिली। इनमें मूर्तियों के विसर्जन के बाद हम इसे खाद की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया जिन्ना। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भगवान गजानन दिग्विजय सिंह को दें सद्बुद्धि। दिग्विजय सिंह नए जिन्ना की तरह पैदा हो रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इतने साल तक इनके बाप दादाओं का राज रहा, कितने मुसलमान एसपी और कलेक्टर बनाए ये बताएं। शर्मा ने कहा मुसलमानों को मदरसों में पढ़ाकर उन्हें एसपी कलेक्टर बने या फिर उन्हें जिहादी बनाया। रामेश्वर शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, उन्हें जिहादी कर रहे हो। शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह उन्हें उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो, उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो कंपटीशन फाइट करेंगे और नौकरियां मिलेंगी। दिग्विजय सिंह अगर मुसलमान के इतने हितैषी हैं तो अपने बेटे जयवर्धन की सीट से मुसलमान प्रत्याशी को लड़ाएं चुनाव। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जिसके पास होगी काबिलियत उसको मिलेगी नौकरी। रामेश्वर शर्मा ने कहा SC ST OBC का हक छीनकर तुम मुस्लिमों को देना चाहते हो, ये संभव नहीं। दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले कहा था मुसलमान की सरकारी नौकरियों में भागीदारी है काम, जबकि SC ST के बराबर है मुस्लिमों की संख्या। स्वागत योग दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है, जबकि SC ST की और मुस्लिमों की माने तो संख्या बराबर है। अब मुझे लगता है कि आज तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर SP बने इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर SP बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे और जो कंपटीशन करेगा उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आप सोचो कि अनुसूचित जाति का, जनजाति का, पिछड़े वर्ग का, इनका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दो, तो ये संभव नहीं है। और अगर ये संभव है तो पहले राधोगढ़ की सीट जो है किसी मुसलमान को लड़ा दो, अपने बेटे को मत लड़ाओ, तो समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। भोपाल के थाना इटखेड़ी क्षेत्र में पड़ोस में रहने वाले आरोपी इमरान खान ने 14 वर्षीय नाबालिग को बहाने से अपने घर में बुलाया। इसके बाद आरोपी ने बच्ची को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। जब बच्ची को होश आया तो आरोपी द्वारा बच्ची को डराया धमकाया गया, जिसके बाद बच्ची काफी डर गई। 3 दिन बाद बच्ची ने अपने साथ घटी घटना अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिवारजन और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर आरोपी के विरुद्ध थाना आइट में शिकायत दर्ज की। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्त में ले लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आरोपी पहले भी कई बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है। इरफान खान। ठीक है, किसने बुलाया था? इरफान खान ने आपको? हम आपसे बुलाया था। आरम पर बुलाया था। जब आप कहाँ थे? मैं स्कूल में थी। जब आप स्कूल गए थे तो स्कूल में आपको बुलाया था। क्या बोला था? कहले तो मम्मी का कुछ सामान रखा है, तुम आकर देख लो। मैं गई, मुझे लगा मम्मी ने कुछ रख दिया। स्कूल में आपको जब बुलाया था वो कौन आया था? उसमें बुलाने के लिए कौन आया था आपको? पहले तो उनका लड़का आया। नाम? अयान खान। अयान खान आपको बुलाने आया था? और फिर वो खुद आए थे। कहले चलो तो मम्मी को सामान रखा है, देख लेना। मैं गई और फिर मैं गई थी। मैंने कहा हो सकता मम्मी कुछ रख कर चली गई हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता था उस टाइम। मैं अंदर गई तो उन्होंने पहले गेट लगा दिया, मेरे साथ जबरदस्ती करी। हाँ। मैं 2 बार धक्का दिया पहले, फिर मंगलसूत्र पहनाने लगे जबरदस्ती। फिर मैंने उनको धक्का दिया और मुझे कुछ खिलाया इतना, मुझे उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ खिलाया था उसके बाद आपको कुछ नहीं पता? कुछ भी पता नहीं। उसके बाद कितनी देर बाद आपको होश आया? मुझे 2 घंटे हो गए थे, 2-1 घंटे हो गए थे। उसके बाद होश आया और फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, चक्कर से आने लगे। स्कूल में सिर दर्द हुआ, मैं बैठ गई, स्कूल में बैठ गई थी मैं।
मुझे चक्कर से आने लगे तो सिर दर्द हुआ। मैं आकर नहाई यहाँ पर, मुझे अजीब सा लगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा। उस रात को ही मैं सोई थी भी नहीं और अजीब अजीब से हो रहा था। आपने अपने माता पिता को कब बताया बेटा इस चीज? ये बात मैंने मम्मी पापा को बता दी थी, मेरे भैया को बताई थी। पहले मैंने मम्मी को बताई थी। अच्छा, मम्मी जी को आपने बता दी स्कूल थी? से आते से मैं नहाई, फिर ऐसी बात, फिर मेरी मम्मी भैया को, और भैया ने चचा को बताई थी, और चचा ने मेरे पापा को। अच्छा, अच्छा ना आपका पापा, ये लगभग कितने दिन हो गए? घटी है, एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। क्या पूरी घटना रही? पूरी घटना ये थी कि मुझे बच्ची के पिताजी द्वारा इसकी सूचना प्राप्त हुई। सुबह मेरे पास में आए और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग जिला पूर्व अध्यक्ष समीर राठौर, जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मैंने अपने क्षेत्र के जो जिला संयोजक है माननीय जी उनको अवगत कराया। और उस बच्ची से जब हमने बातचीत की और पिता से बातचीत की, उसने बताया कि 4 दिन पहले उस बच्ची के साथ स्कूल में जब वो गई थी तो उसको पहले अपने बेटों को भेजा जिसका नाम आयन खान है। आयन खान को भेजा। आयन खान के बुलाने पर जब वो बच्ची नहीं आई, उसके बाद इरफान खान गया उस बच्ची को बुलाने के लिए। बोले आपकी माँ कुछ सामान छोड़ के गई है। जो बच्ची उसको लेने के लिए आई तो अंदर से गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद उस बच्ची को कुछ खिलाया। 2 घंटे तक उसके साथ जो भी गलत कार्य किया गया। 2 घंटे बाद उस बच्ची को होश आया। जबरदस्ती जब वहाँ से भगी निकल कर, तो लड़की ने अपने सबसे पहले अपने छोटे भाई को इसको अवगत कराया, फिर अपने उसके माँ को बताया। माँ को बताने में परिवार में इसकी सूचना लगी। सूचना बनाने का आज हम सभी लोग भाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, ये पुराने भोपाल सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उसी के कार्रवाई जायदी को लेकर, क्योंकि जायदी मानसिकता को लेकर इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कोई भी इसके लिए जितनी ज़्यादा कठोर इससे कानून हो उससे ज़्यादा इसको सज़ा दी जाए। हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग की अभी यही मांग है। अभी बाकी की रिपोर्ट आने के बाद और रिपोर्ट आ जाएगी, इसके FIR होने के बाद उसके बाद हम बाकी जानकारी आपको अवगत करा दी जाएगी। सर, एक मामला आया था अपने वहाँ, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर मुझे। क्या है, कल दिनांक 5/9/24 को नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ ग्राम खजूरी की रहने वाली है। रिपोर्ट किया था कि पड़ोस में रहने वाला इरफान नाम का व्यक्ति इसके साथ स्कूल से बुलाकर ले गया ग्राम कोलखेड़ी से, और इसके संग उसके मुर्गी फार्म में दुष्कर्म किया है। जिस रिपोर्ट पर हम लोगों ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी को पकड़ भी लिया है। आरोपी का अरेस्ट कर लिया है, न्यायालय पेश किया, जहाँ से जेल वारंट बनने से जेल दाखिल भी कर दिया गया है। जो नियमानुसार कार्रवाई होती वैधानिक कार्रवाई कर दी है। अच्छा सर, इसके पूर्व रिकॉर्ड है कोई से? नहीं, ऐसा तो हमको उसके रिकॉर्ड देखने में ऐसा कोई रिकॉर्ड उसका मिला नहीं है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। दिग्विजय सिंह का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा पर बड़ा पलटवार। VD शर्मा को बताया नपुंसक। VD शर्मा का नपुंसक होने पर मुझे खेद। अगर मेरे संबंध आतंकवादियों से है तो सरकार बीजेपी की है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आतंकवादियों से अच्छे संबंध है। दूसरा, रामेश्वर शर्मा ने एक बयान दिया है, जो कल मुसलमानों को लेकर आपने नौकरी को लेकर बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब दूसरे दिन ना दिग्विजय सिंह पैदा हो गए हैं। माननीय VD शर्मा यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार के राज, नगर पालिका, नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है? रामेश्वर शर्मा सब एक ही थाली की चट्टे बटते हैं। धन्यवाद। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।